संगम्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहपालकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दददायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् सुरेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ कुन्तकस्य मनभङ्गसंज्ञनौ मनुष्य जैसा बनना चाहता हो वैसा ही बन सकता है। होनी चाहिए उसकी दृढ़ भावना। जिस प्रकार की भावना होगी और जिस प्रकार का उसका अखंड चिंतन होगा, जिस प्रकार का उसका अनन्य चिंतन होगा और जिस प्रकार का उसका निश्चयात्मक चिंतन होगा, उसी प्रकार का वो बन जाएगा। ये नियम है। तो मनुष्य को करना है यही कि उसके अंदर, मन के अंदर जो चिंतन की धारा है उसे परिशुद्ध करना है। माने मन में उसके क्या क्या चीजें आती हैं, कैसी कैसी आती हैं, उनको देखना है, उनमें सुधार करना है। मन में आने वाले संकल्प यदि सत्य वो शुभ हो जाए तो जीवन को शुभ होने नहीं देर लगती। जो कुछ भी कमी है उसी बात की कमी है कि मन में संकल्प चाहे जैसे हमारे आते रहते हैं, उनकी हम परवाह नहीं करते। बाहर के जीवन में चाहे परिवर्तन न हो और बाहर का जीवन चाहे देखने में अच्छा न हो, वो भी अच्छा होना चाहिए, पर वो न भी अच्छा हो बाहर का जीवन और भीतर का जीवन अच्छा हो जाए। अभी बात उल्टी है। प्रायः हम लोग दिखाते हैं बाहर के जीवन को बड़ा सुंदर, जो जीवन हमारा लोगों के सामने है, जिस जीवन को लोग देखते हैं उसको तुम सुधारना चाहते हैं, पर अंदर के जीवन को सुधारने की प्रवृत्ति नहीं है। ये वैसी बात है कि जैसे किसी स्थान में अंदर गंदगी भरी हो तो उसे बाहर से रंग दिया जाए, शोभित कर दिया जाए, तो बाहर की शोभा से केवल देखने में तो शोभा होगी, पर जब तक अंदर सुंदर नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। तो निरंतर इस बात को देखना है कि हमारे अंदर में, भीतर मन में किस किस प्रकार के संकल्प उठते हैं, और वो संकल्प अगर असत संकल्प हैं, बुरे संकल्प हैं, तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारा बाहरी जीवन से अच्छा दिखे पर हम अच्छे नहीं। ये कसौटी है, अपने जीवन की कसौटी है अपना मन। जहाँ मन है वहाँ हम हैं। जिस प्रकार का मन है उस प्रकार की हम हैं। जिस प्रकार का हमारा
विचार है अंदर का, उसी प्रकार का हमारा स्वरूप है। श्रद्धामयोयम पुरुषो युच्छ्रद्ध से अवसर, ये भगवान ने कहा ये मनुष्य जो है श्रद्धामय है, जिसकी श्रद्धा जैसी उसका स्वरूप वैसा। तो अंदर के स्वरूप को ठीक करना है। अंदर के स्वरूप को ठीक करने में करना क्या है? अंदर का संबंध बाहर से है। हमारे अंदर जो चीजें आती हैं उसके तीन हेतु होते हैं। एक तो हमारे पूर्व के संस्कार जिस प्रकार के हैं, और एक माता पिता का के संस्कार, और एक हमारे वर्तमान अपने कर्म। इन तीनों का मिश्रण होकर के हमारा जीवन बनता है। पूर्व के संस्कार, माता पिता के घर के संस्कार, और हमारा वर्तमान का कर्म। इन तीनों में जिसकी प्रबलता होती है, जिसमें उसकी विशेषता हो जाती है। जैसे एक आदमी के पूर्व संस्कार बहुत अच्छे हैं और वो वर्तमान में उसका जन्म हो गया ऐसे घर में कि जहाँ के संस्कार अच्छे नहीं हैं। पर पूर्व के अगर बहुत अच्छे हैं तो क्या होगा कि पूर्व के संस्कारों का बल वर्तमान संस्कारों को दबावेगा, या तो उनको अनुकूल बना देगा, और अनुकूल न बनेगा वो तो वहां से वो हट जाएगा, उसकी वहां गुंजाइश नहीं हो। और यदि मिल गए आपस में, कुछ लेन देन हो जाएगा, कुछ उसका उसमें, कुछ उसका उसमें आ जाएगा। तीसरी चीज है हमारे वर्तमान के कर्म। कर्म होते इंद्रियों से। इंद्रियां हमारी प्रधानतया 5 हैं, जिनके 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कान के द्वारा हम सुनते हैं शब्द, आंख के द्वारा हम देखते हैं रूप, जिह्वा के द्वारा हम चखते हैं स्वाद रस, चमड़ी के द्वारा हम स्पर्श करते हैं, और नासिका के द्वारा हम सूंघते हैं। इस प्रकार से 5 इंद्रियों के 5 विषय, छठा विषय नहीं है। जगत में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं उनका अनुभव होता है इन 5 के द्वारा ही। अब इन 5 के द्वारा जिस तरह के विषय आते हैं उस तरह का हमारा वर्तमान मन बनने में सहायता मिलती है। एक आदमी सुनता है सुंदर भगवान के भजन, तो एक आदमी सुनता है गंदे गाने। दोनों सुनते हैं तो दोनों के मन 2 प्रकार के बनते हैं, तो जीवन 2 प्रकार के बन जाते हैं। ये संग का अर्थ केवल स्थान का संग नहीं है, संग का अर्थ है इंद्रियों के विषयों का संग। एक जगह कोई तोता बेचने वाला आया, चूहा बेचने वाला। उसके पास 2 सुग्गे थे, उसने दोनों बेचे। एक सुग्गा तो आदमी को देखता देखते बोलता मारो, काटो, छीनो, लूटो। तो दूसरा सुग्गा बोलता भगवान का नाम, आइए बैठिए, आपका स्वागत है, यूं बोलता। तो राजा ने कहा कि सुग्गे को मार डालो, गाली बकता है। दूसरे सुग्गे ने कहा कि मारिए मत, हम दोनों भाई हैं, एक माँ से पैदा हुए, परंतु एक को तो ले गया डाकू और एक गया किसी संत के घर। जो डाकू के यहाँ गया उसने मारो, काटो, छीनो,
दूसरों यही सुना, वो यही सीखा। एक ने आइए बैठिए स्वागत है राम राम श्री कृष्ण, ये सुना, ये सीखा। तो जैसे उन सुब्बों का एक माँ के बेटे होकर भी जीवन दो प्रकार का हो गया, इसी प्रकार से यहाँ भी जिस तरह का जिसको इंद्रियों के पदार्थों का संयोग मिलता है, उसी प्रकार का उनका जीवन बन जाता है। तो सावधानी इसी बात में करनी है कि इंद्रियां जिन जिन विषयों में ये जाती है तो वो विषय शुभ हों। तो क्या होगा कि वर्तमान में जितनी चीजें हमारे अंदर आवेंगी वो सारी की सारी शुभ आवेंगी। ये मामूली बात मालूम होती है कि भाई एक बार हमने कोई चीज सुन ली तो क्या बिगड़ गया, कुछ देख लिया तो क्या बिगड़ गया। ये अंदर के संस्कारों को जगा देती है चीज। तो बुरी चीज का क्षण मात्र के लिए भी इंद्रियों के साथ संस्पर्श हो जाना हमारे लिए बड़ा हानिकर। इसी प्रकार शुभ वस्तुओं का संस्पर्श होना इंद्रियों को बड़ा लाभ हो जाए। तो ये जो पांचों विषय इंद्रियों के हैं, इनमें सावधानी की आवश्यकता है कि जहां तक बने ये पांचों विषय उत्तम से उत्तम चीज तो है कि भगवत संबंधी हो, और भगवत संबंधी न हो तो शुभ हो और भगवान के साथ उनको जोड़ दिया जाए। जैसे हम भोजन करें तो भोजन करने में हमारा पेट भरेगा, ये तो सबका उद्देश्य है ही। उससे पुष्टि होगी, तुष्टि होगी, शून्यवृत्ति होगी। ये तीन बात भोजन में होती है। भूख का मिटना, मन में संतुष्टि होना और शरीर को पोषण मिलना, ये तीन बात होती है। पुष्टि, तुष्टि, शून्यवृत्ति। पुष्टि होना, तुष्टि होना और भूख मिटना, तो ये चीज तो सब में बराबर है ही। परंतु उसके साथ साथ एक आदमी भोजन करता है ये समझ करके कि भोजन करना क्यों है, भोजन का उद्देश्य क्या है। भाई शरीर मिला भोजन के लिए, तो शरीर की रक्षा के लिए भोजन आवश्यक है, इसलिए भोजन करता हूं। तो वो स्वाभाविक भोजन में उसके ये चीज आएगी कि भोजन ऐसा न हो कि जिस भोजन से भजन छूट जाए। होता है भोजन से भजन बढ़ता है तो भोजन से भजन छूटता है। ये अगर भोजन अन्याय की कमाई का है, अगर भोजन स्वरूप से तामसिक पदार्थों का है, अगर भोजन तामसिक इच्छा से किया जाता है, अगर भोजन तामसिक पुरुषों के द्वारा प्राप्त होता है, उस भोजन का फल होगा तुम लोगों की उत्पत्ति, भजन छूटेगा। तीन बात में एक बात होगी, या तो होगा आलस्य, या होगी निद्रा, और या होगा प्रमाद। ये नियमित बात है। और वही भोजन पेट भरेगा उससे भी, पेट भरेगा उससे भी। तो वही भोजन अगर सात्विक है, सत्य कमाई का है, सात्विक पुरुषों के द्वारा प्राप्त है, सात्विक भाव से किया जाता है, तो उसका फल होगा मन में सात्विकता का उदय होना। इसी प्रकार से ये पहनने की चीज, खाने की चीज, सोने की चीज, सूंघने की चीज, स्पर्श करने की चीज, जितने विषय हैं, सब विषयों में तीन बात ठीक ठिकाने से देखनी है। वो वस्तु कैसी है, एक बात। उस वस्तु के ग्रहण करने में भाव क्या है, दूसरी बात। और उद्देश्य क्या है, तीसरी बात। भोजन हम करते हैं
तो जिस चीज को खाते हैं वो खाने वाली चीज कैसी है, माने वो जात से सात्विक है, जात से वस्तु, और वो सात्विकता से प्राप्त है, और सात्विक पुरुषों के द्वारा प्राप्त है। ये तो हुआ वस्तु का स्वरूप। इसके बाद किस भाव से हम उसे ले रहे हैं, और तीसरी बात उसके खाने का उद्देश्य क्या है। एक आदमी चाहता है कि भोजन करके खूब बलवान बने और बलवान बन करके संसार के भोग भोगें, ये वो एक उद्देश्य है। एक आदमी चाहता है जीभ के स्वाद के लिए खाना, ये भी एक उद्देश्य है। तो भूल जाता है इस बात को कि इससे स्वास्थ्य बिगड़ेगा कि ठीक होगा, उसे जीभ का स्वाद चाहिए। उसका उद्देश्य है जीभ को स्वाद की प्राप्ति। एक का उद्देश्य है बल प्राप्ति, एक का उद्देश्य है इस प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जिससे हम संसार के भोगों को ठीक भोग सकें। और एक का उद्देश्य यह है कि भोजन करने से हमारे मन में सात्विकता पैदा हो और हमारा मन भजन में लगे। इस प्रकार से भोजन से भजन बढ़ता है और भोजन से भजन घटता है। इसी प्रकार से सारे विषयों का भोग, एक आदमी रुपया कमाता इसलिए कि रुपया बहुत पास हो जाए तो संसार के खूब भोग पदार्थों को इकट्ठा करें और बड़े आराम से शरीर को आराम दे और भोग भोगे। एक आदमियों रुपया कमाता है कि रुपया अगर पास में हो तो हम गरीबों की खूब सेवा करें, ये भी उद्देश्य है। एक आदमी रुपये इसलिए कमाता है कि शरीर को रखना है, तो शरीर रखने के लिए भोजन वस्तु चाहिए, उनके लिए आजीविका चाहिए। तो जितना पर्याप्त है आजीविका के लिए, लोभ नहीं, उतना सा कमाना है और कमा करके उसके द्वारा अपने जीवन को चलाना है और भजन करना है। और एक आदमी यूं कमाता कि रुपया पास हो जाए, अमुक अमुक बैरी जो हमारे हैं अमुक अमुक को ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? जब पैसा पास होगा तब ठीक करेंगे उन सब। अब पैसा कमाते हैं चारों ही, चारों के उद्देश्य चार प्रकार के। एक आदमी कमाता दान के लिए, एक कमाता दूसरों को सताने के लिए, एक कमाता मौसों के लिए, एक कमाता है भगवान के भजन के लिए। अब चारों के भाव चार प्रकार के होने से उनका फल भी चार प्रकार का होता है। इसी प्रकार सारे कर्म, एक आदमी कपड़ा पहनता इसलिए कि लोग हमको सुंदर देखें, वो सजावट में फैशन में उसका प्रधान ध्यान है। लेकिन आजकल कौन सी चीज चलती है ज्यादा जिसको देख करके लोग हमारी तरफ आकर्षित हों? नहीं, अब आजकल ये सिनेमा के एक्ट्रेस और एक्ट्रेस के नाम पर कपड़े चलते हैं। वो कपड़े पहनते इसलिए, एक उद्देश्य है कपड़े पहनने का ये कि हमें लोग सुंदर देखें। एक उद्देश्य कपड़े पहनने का ये है कि शीत घाम वर्षा से रक्षा हो, शरीर ठीक रहे, सामाजिकता बनी रहे, तो हम अधिक से अधिक भजन कर सकें। एक कपड़े पहनने का उद्देश्य है अपने मन की शौकीनी को पूरी करें। एक कपड़े पहनने का उद्देश्य यह है कि हमारी भड़कीली पोशाक को देख करके दूसरे जले, उनको जलाने के लिए पहनता है। ऐसा होता है स्त्रियों में भी पुरुषों में भी। बड़े आज अम्मू के ब्याह वहां जाना है तो उत्सव में जाना, तो ऐसे कपड़े पहन के चलो जो किसी के नहीं है। तो दो भाव, एक तो हमारी तरफ देख करके लोग खींचे, तो एक हमारी तरफ देख करके लोग जलें। तो ये भिन्न भिन्न भाव होते हैं कपड़े पहनने, भिन्न भिन्न भाव होते हैं
खाने में, कमाने में। तो इन भावों के अनुसार ही जीवन का निर्माण होता है। जीवन के निर्माण होने में 3 ही चीज होती है प्रधान। पूर्व के अपने संस्कार, वर्तमान में माता पिता के संस्कार और अपने कर्म। इन तीनों को मिल करके जीवन बनता है। और जिसके तीनों अच्छे हैं उसका तो कहना ही क्या है। पूर्व के संस्कार अच्छे, वर्तमान में अच्छे घर में, अच्छे घर का अर्थ रुपए वाला घर ये नहीं। श्री नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट लोग जाए थे। भगवान ने कहा योग भ्रष्ट लोग हैं तो वो पवित्र धनवान घर में आते हैं, श्री नाम श्रीमताम। और कुछ जो है योगियों उत्पन्न में आते हैं, योगियों के वंश में पैदा होते हैं। अलग अलग ये कुछ लोग महात्माओं के वंश में आते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? ये पूर्व के संस्कार अच्छे और वर्तमान में अनुकूल माता पिता, मेरे अनुकूल घर मेरा, और फिर उसके कर्म अनुकूल हो गए। तो तीनों प्रकार से अनुकूलता प्राप्त हो जाए एक सी चीज तो बहुत जल्दी काम बनता है। उसका जीवन बड़ा मंगलमय होता है। अपने संस्कार अच्छे हैं पर घर बुरा मिल गया तो दिन भर चक्कर होती है। और अपने कर्म भी अच्छे हैं पूर्व के और घर भी अच्छा है, पर वर्तमान में कुसंग मिल गया। और कुसंग के कारण से 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं वो सब मार्ग में ले जाने वाले मिल गए। अब इनका बड़ा असर होगा। वर्तमान का जितना असर होता है उतना असर पूर्व का नहीं होता। जिसका वर्तमान बिगड़ा हुआ है उसके लिए बड़ी खतरे की चीज है, क्योंकि वर्तमान में जितना बल होता है इतना पूर्व में नहीं होता। ये चीज आगे आती है ना, तो आगे वाली चीज की बार बार सुनना होती है, तो सुनना के अनुसार फिर कर्म होते हैं। तो नवीन कर्म का जो चक्कर बनता है वो वर्तमान के अनुसार बनता है। इसलिए वर्तमान जो कर्म है वो संभालना वो अपने हाथ में है। तो संभालना क्या है? वो कहा पूर्णगानी सर्वशः। ये कहा जो कछुआ होता है ना, जरा सा कहीं किसी प्रकार की आवाज सुनी कि अपने अंगों को अंदर ले लेता है, ढाल के अंदर, कि कहीं कोई आकर के हमारे कच्चे अंगों पर आघात न कर दे, चोट न पहुंचा दे। जैसे कछुआ सावधान है, प्रशंकित है, इसी प्रकार से कान के द्वारा, आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, चमड़ी के द्वारा और जीभ के द्वारा ऐसी चीज कोई आ न जाए जो हमारे अंदर को बिगाड़ दे। बरु बल दास नरक करता सा, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। तो कहते हैं नरक में रहना अच्छा। नरक में अगर रहे तो यही होगा ना कि वहां दुख भोगेंगे। तो दुख भोगने का अर्थ होगा कि पूर्व के पाप कट रहे हैं। परंतु यदि हमने अच्छे भोगों में रहने का अवसर पाया, वर्तमान में सुख भी हमको बहुत है, सुनने को अच्छा मिलता है, गाना मिलता है, खाने को बड़ी स्वादिष्ट चीज मिलती है, सूंघने को फुड़ेल मिलते हैं, सोने को बड़ा सुंदर गद्दा मिलता है, टकने के लिए बड़ी सुंदर स्वादिष्ट वस्तु मिलती है, ये सब है। परंतु मन को बिगाड़ने वाले, मन के अंदर बुरी बुरी चीजें पैदा करने वाले अगर सामान मौजूद है हमारे आसपास, तो ये जो सुख है हमारे, ये सुख हमें नरक में ले जाने वाले हैं। सुख के माथे सिर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पद पद राम रटा है। कहते हैं वो सुख के सिर पर सिर पड़े जो सुख हमें भगवान से अलग करता है, और उस दुख पर हम बलिहार जाते हैं, न्यौछावर होते हैं, जो दुख हमें
पल पल में भगवान की याद दिलाता है। तो भगवान की याद दिलाने वाला जो दुख है वो दुख भी हमारे लिए परम मंगलकारी है, और भगवान को बुलाने वाला जो सुख है वो सुख भी हमारे लिए परम अनिष्टकारी है। तो बुद्धिमान आदमी ये सुख दुख को नहीं देखता, वो होता है लाभ हानि को। हमारा वास्तविक लाभ क्या है ये कसौटी करके देख लीजिए। अगर हमारे मन में दैवी भावों का उदय हो रहा है, अगर हमारे मन में भगवत भावों का उदय हो रहा है तो हमारा लाभ हो रहा है। चाहे वर्तमान में उस लाभ के बदले में दुख मिलता हो, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, शास्त्रकार कहते हैं कि सर्वस्व का नाश हो जाए और दाने दाने के मोहताज हो जाए तो सब में अपमानित हो जाए। यही तो 3-4 चीज है हम दिन को सुख दुख मानते। अच्छा मान हो, शरीर को आराम मिले, नाम का नाम हो, भोग प्राप्त हो, और सुख इसी का नाम सुख है। और ये सब चले जाए, ये सबका नाश हो जाए और बदले में अगर हमें भगवान का प्रेम मिल जाए तो हम बड़े नफे में घाटे में नहीं। क्यों ये चीज है कि आप सोच के देखिए, जब हम मरते हैं तो इन चीजों में कौन सी बाकी रहती है? अपमान तो यहाँ तक कि जो शरीर बड़े ऊंचे आसन पर रहता था उसे जमीन पर डाल दिया जाता है बिना किसी बिछौने के, राजा हो जाए रंग, अपमान हो गया। घर की सब चीज छीन ली जाती है, एक एक चीज छीन ली जाती है, कुछ रहते नहीं अपने पास, फकीर हो गया, कुछ रहा नहीं, मान गया, धन गया, बेटे बेटी सब पराये हो गए, शरीर को फूंक दिया गया। ये चीज होने वाली है। तो इन ये चीज अगर पहले हो जाए तो बदले में भगवान का प्रेम मिल जाए, बड़ा नफा है। और ये सब चीजें खूब मिलती रहे और बदले में भगवान का प्रेम तो मिले नहीं, नरकों की तैयारी होने लगे, तो वो सुख, वो सामान, वो संसार के भोग किस काम के? तो मनुष्य को देखना इस चीज को है कि भगवत प्रेम हमारे अंदर बढ़ रहा है कि नहीं। उन्नति की कसौटी है। धन होना, पुत्र होना, सम्मान होना, ये तो राक्षसों के बहुत थे, लाख लाख देते हुए, लाख लाख रानियां हुई, पृथ्वी भर का साम्राज्य हुआ। तो क्या कम था राक्षसों के यहाँ? बहुत था। परंतु उससे मिला क्या? कुछ नहीं मिला। मेरा पाप का फल नरकों का भोग, मेरा बुरी बुरी योनियों में जाना। तो ये मानव जीवन की सबसे बड़ी असफलता है। मनुष्य का जीवन जो है ये भोग के लिए तो है ही नहीं, है ही नहीं। इस जीवन में आकर के जो भोग के पीछे लगे रहना है, ये तो जीवन के उद्देश्य को ही भूल जाना है। ये तो और योनियों में थी चीजें जो भोग योनि थी, ये तो कर्म योनि है। यहाँ इस प्रकार का कर्म करना है, उस रास्ते जाना है, हमें उस वस्तु को प्राप्त करना है कि जिसकी प्राप्ति और किसी शरीर में हो नहीं सकती। ये जीवन हमारा आखिरी जीवन होना चाहिए, इसलिए मानवता मिली हमें। इस मानवता में आकर के और मनुष्य के विवेक को पा करके, उस विवेक को अगर हम लगा दे भोगों की अधिक प्राप्ति में और भोग में, तो हमारे समान मूर्ख और कोई नहीं। ये मानवता का अपमान है, ये मानवता का तिरस्कार है, ये मनुष्यपन को खोना है जो भोग में रक्त होना है। भोगासक्त मनुष्य जो है ये मनुष्य नहीं है, ऐसा शास्त्रकार मानते हैं और ठीक मानते हैं। ये अनुभव है संतों का
कि भोगासक्त जो जीवन है ये पशु जीवन है या पिशाच जीवन है। बस अंतर इतना ही है कि पशु पिशाच बेचारे भोग भाग कर नवीन कर्म का बंधन नहीं प्राप्त होते, अपना कर्म फल भोगते हैं, और ये मनुष्य नया बंधन और बांध कर ले जाता है, क्योंकि ये कर्म योनि है। ये जितनी भी योनियों में हम देखते हैं कि बैल है, गाय है, कुत्ता है, गधा है, पक्षी जो भोग भोगते हैं, ये सारे भोग इसी मनुष्य जीवन की कमाई का फल है। बैलों की गाड़ियां देखते हैं, 60 मन उन पर बोझ लगा है, दोपहर का समय है, भैंसे उसमें जोड़े हुए हैं, घास रहे हैं, पानी की प्यास है, धूप ऊपर से है, विश्राम नहीं मिलता, अगर सुस्ताते हैं तो डंडा लगता है। ये कौन है? ये पहले आदमी थे। भजन बिनु बैल बिराने वह हो, भजन बिनु बैल बिराने वह। सूरदास ने गाया कि भजन नहीं करोगे तो दूसरों के बैल बनोगे। दूसरों के बैल, जंगली बैल नहीं, पराधीन बैल। वो लादेंगे तुम पर, वो डंडे मारेंगे, उठाना पड़ेगा बोझ। यहाँ कौन सी साथ जाती है? ये तो हमारा इतना मोह है कि यहाँ की चीजों को अपना मानते, अपना मनवाते, इकट्ठा करते और मर जाते। तो नारद जी और अंगिरा ऋषि एक बार कहीं जा रहे थे, तो एक गांव में पहुंचे, एक शहर में, बड़ा सुंदर बड़ी भारी बिल्डिंग थी, उसके नीचे एक अनाज की दुकान थी। तो नारद जी वहां ये देखा उन्होंने कि ढेरी लगी है अनाज की, और एक बकरे ने आकर के उसमें मुंह मारा। इतने में उस दुकान के मालिक ने बड़े जोर से डंडा जमा दिया। ये देख करके नारद जी हंसे। अंगिरा मुनि ने पूछा, महाराज कैसे हंसे? तो बोले ऐसे ही हंसी है भाई, इनको देख करके बकरे का डंडा लगा इसलिए हंसी आ गई। तो अंगिरा ने कहा किसी के डंडा लगे तो आपको हंसी आवे, तो ठीक नहीं ना। तो बोले हंसी का कारण डंडा लगना नहीं, कुछ और कारण है। बोले क्या कारण है बताओ? तो ये कारण ये बस ये है कि ये जो मकान बना है, तो जिसने मकान बनाया था उसका ये बेटा है डंडा मारने वाला। तो पहले ये छोटी दुकान थी अनाज की, रुपया बहुत कमाया तो बड़ा मकान बना लिया, बड़ी बड़ी कोठियां चलती है, पर पहली दुकान यही थी, तो ये दुकान कायम है अनाज वाली। और ये जो बकरा बना है ये इसका बाप है, ये मकान बनाने वाला। जिसने मकान बनाया, जिसने रुपए कमाए, जिसने दुकान चलाई, तो वो ये बकरा बन गया। और इसने आकर के जरा सा मुंह मारा अनाज पर, जिससे डंडा पड़ा, डंडा मारने वाले का बेटा। इस पर हंसी आ गई कि मनुष्य अपना मानता है, मेरा मानता है, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा मकान, मेरी कमाई, मेरा बेटा। कब तक? जब तक आंख न मूंदे। आंख मूंदी, दूसरी योनि में कहीं गए, किसका बाप किसका बेटा, जरा से राज में मुंह मारोगे तो डंडा पड़ेगा। तो ये देख करके मुझे हंसी आ गई। नारद जी ने कहा तो संसार का ये स्वरूप, यहाँ की कोई चीज नहीं साथ जाती। फिर इन चीजों को लेकर के, इन वस्तुओं को लेकर के हम नाना प्रकार के बुरे बुरे संकल्प मन करते हैं, नाना प्रकार से इंद्रियों के द्वारा बुरी बुरी चीजों को अंदर लाते हैं। हमारा जीवन अत्यंत वो बुरा बन जाता है। तो जीवन को बुरा बनाने से बचाओ, और बुरा बनाने से बचाने का उपाय है बुरी चीज अंदर मत आने दो। बुरी चीज लाने वाली इंद्रियां है, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा है। ये 5 इंद्रियां विजिलाती है। इन 5 को शुभ में लगाओ निरंतर, सावधानी के साथ। जरा सा भी अशुभ में जाए
इसी लालच में मत आओ। उस काम में हमको भाई 1000 रुपए मिलते हैं, तो कुछ अगर आंख से, नाक से, कान से खराब काम होगा तो क्या है? क्या नहीं है, वो लाख रुपए ही रह जाएगा। तो लाख रुपए जो तुमने कमाया वो ही रह जाएगा। तुम बगैर तुम्हारे मरने से पहले पर समाप्त हो जाए, दूसरे काम में तो है ही। पर जो तुम्हारे अंदर बुरी चीज आ गई लाख के बदले में, उसमें जन्म जन्मांतर तक दुख देगी। इसलिए किसी भी नफे के प्रलोभन में आकर के इंद्रियों के द्वारा बुरी चीज का ग्रहण मत करो। ये बहुत बड़ा नुकसान, ये बहुत बड़ी खतरे की चीज, ये बहुत बड़ा घाटा। निरंतर इससे बचना चाहिए मनुष्य को, इस घाटे में न उतरे। और कोई काम हो या ना हो, अरे भाई जो कुछ पूंजी लेके आए हो वो तो मत खो, कमाओ चाहे मत। और पूंजी खो दी और नया अपने सिर पर ऋण कर दिया, बहुत सा कर्म का भार बांध दिया, और कर्म भी बुरे कर्म का। तो आए थे यहाँ पर मनुष्य जीवन में मुक्त होने के लिए, और नरकों की तैयारी करके चले यहाँ से। तो कितना बड़ा प्रमाद है, कितनी बड़ी हानि। गरीब रहना, कम खाना, सादगी से रहना, ऐसे यासी के लिए न अवसर प्राप्त हो तो न मिले, पर बुराई न आने पावे, वो अच्छा है। इसके पास खाने को केवल चने मात्र है, तो वो अच्छा है। तो एक वक्त खाता है, तो दिन में 7 बार खाता है और पाप खाता है, तो भाई वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है। क्योंकि ये खाना तो कुछ नहीं है। अगर हमने सूखी रोटी खाई, अगर हमने चने खाए, और अगर हमने बहुत बढ़िया चीज खाई, तो हृदय की दुष्टा बन जाएगी। मालपुआ, बादाम की बर्फी, ये कभी ये कहे कि हम दुष्टा नहीं बनेंगे, तो अंदर गया, चाहे वो सूखा सत्तू अंदर जाए, और चाहे बड़ा बड़ा बढ़िया माल जिसको हम कहते हैं वो अंदर जाए, दोनों की सब्जी बन जाए। ये तो उसका परिणाम है। और शरीर चाहे राजा का हो, चाहे बादशाह का हो, 3 में एक बनेगा। शरीर जला दिया गया तो राख बन जाएगा, कहीं जानवर खा गए तो उनकी टट्टी बन जाएगा, और कहीं काट दिया गया तो सड़ के कीड़े बन जाएगा। कृमि भस्म मिट। तो ये दशा सबकी है। तो ऐसी अवस्था में सोचना कि भाई गद्दे पर सोने वाला भाग्यवान, मिठाई खाने वाला भाग्यवान, जिसके सामने 5 आदमी हाथ जोड़े वो भाग्यवान, और हम भाग्यहीन, ये बात नहीं। भाग्यहीन तो वो है जिसके मन में भगवान का प्रेम नहीं, और जो विषय से प्रेम करता है। सुनऊ माते लोग भागी, हरित जिहो विषय अनुरागी। सुनऊ माते लोग भागी, हरित जिहो विषय अनुरागी। ये कहते हैं कि पार्वती, ये लोग अभागे हैं, टूटे भाग वाले हैं, जो भगवान को छोड़ करके और भोगों में प्रेम करते हैं। और भाग्यवान कौन? रमा विलास राम अनुरागी, सजत बमन युग नर बड़भागी। रमा विलास राम अनुरागी, सजत बमन युग नर बड़भागी। बड़भागी नर वो है जो राम अनुरागी है, और वो रमा के विलास को त्यागते उल्टी के समान। लखन सन को बड़भागी, राम पदार विंद अनुरागी। राज्य छोड़ा, घर छोड़ा, सुमित्रा मैया को छोड़ा, उर्मिला पत्नी को छोड़ा, और जंगल में राम के साथ साथ रात भर जाग कर बिना कुछ खाए पिए पहरा देने को आ गए दास बनकर। ये बड़भागी न। लक्ष्मण जी के पास क्या था?
राम के पास तो वन में भी स्वामित्व था, राम आज्ञा देने वाले थे, तो लक्ष्मण के पास क्या था? अकिंचनत्व। राम को तो राज्य से निकालने का आदेश मिला था, तो लक्ष्मण को कहाँ मिला था? लक्ष्मण को अपने आप उसको वर्ण किया, अपने आप उसको सिर लिया। राम के साथ वनवासी लक्ष्मण हुए तो राम से बढ़कर राम रात को सोते थे, लक्ष्मण 14 वर्ष में सोए नहीं। राम कंदमूल फल खाते थे, लक्ष्मण को वो भी नसीब नहीं। राम आज्ञा करते थे, लक्ष्मण आज्ञा की बाट देखते थे। सेवक सेवक बन करके राजा कैसा महान, इतना महान बट उनका, जब वो सीता जी के गहने रावण के द्वारा ले जाए, सीता ने गहने डाले और वो गहने जो सुग्रीव जी ने राम जी के सामने रखे और लक्ष्मण से पूछा कि तुम पहचानते हो ये गहने सीता के हैं? तो लक्ष्मण ने कहा मैं जानता नहीं। बोले क्यों नहीं जानते? बोले मैंने तो माता के पैर देखे, मैं माता के चरणों के नुपुरों को तो पहचानता हूँ, पर उनके हाथ के कंगन, उसके सिर का आभूषण, उसके गले की चीज मुझे क्या पता, क्या मैंने तो उनको कभी देखा। ये लक्ष्मण का व्रत। कहते हैं कि रामचंद्र जी के यश को बढ़ाने के लिए लक्ष्मण अपने जीवन को डंडा बना दिया। राम की यश की पताका इसीलिए उड़ सकी, लक्ष्मण डंडा बन गए, नहीं तो कहीं वो पताका जमीन नहीं रहती। तो ये लक्ष्मण ने क्यों वर्ण किया? बस वो जानते थे कि जो मूल्य राम सेवा का है वो मूल्य राज का नहीं, वो मूल्य अपनी पत्नी का नहीं, वो मूल्य सुख का नहीं, भोग का नहीं। तो यही बात भरत जब गए राज्य में राम जी की पादुका देखकर तो भरत कैसे रहे? चंचरीक जिम चंपक बागा, ये कहा जैसे चंपा के बगीचे में भंवरा। ये नियम है कि भ्रमण जो होता है ना सब फूलों पर बैठता है, तो चंपा बनी बैठता, ऊपर ऊपर मंडराता है, बैठता नहीं। तो अयोध्या के समान ऐश्वर्यमयी नगरी में लक्ष्मण ये भक्त भी रहे भोग विहीन, राम जमीन पर रहे, तो लक्ष्मण तो भरत ने जमीन खोद करके नीचे रहना चाहा, नीचे रहे। ये भरत की समस्या तो क्यों? ये सोचा कि राज्य से बढ़कर राम प्रेम है, संसार के भोगों से बढ़कर राम प्रेम है। इसलिए कहना यह है कि संसार के भोग मिलते हों, उत्तम से उत्तम मिलते हों, और राम प्रेम हटता हो, तो उन भोगों में शास्त्र के भक्तों ने कहा कि आग लग जाए, आग लग जाए। वो तो यहाँ तक आ गए तो उन्हीं में नहीं आग लगे। जो कुछ भी राम से विरोधी हो, जो कुछ भी राम की प्राप्ति में सहायक न हो, वो सब, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो घर के संबंधी हो, सब आग लगने लायक है। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सूर्यमात पितु भाई, सन्मुख हो सजे राम पद करतन सहज सहाय। जरी जाहु सो जीवन जान के नाथ, ये जग में सिमरो दिन हुए। जीवन की आग लग जाए जो जीवन राम का नहीं हो गया। तो सिद्धांत की बात ये बड़ा महंगा सौदा है, ये भोगों के बदले में भगवान को खोजना। तो तमाम भोगों का नाश होकर के अगर भगवान का प्रेम मिल गया, बड़े सस्ते में भगवान मिले। इस कसौटी पर कसकर अपने जीवन को बनाना, इस कसौटी पर कसकर इंद्रियों के भोगों के संग जोड़ना। कौन विषय राम से हटाता है, कौन विषय राम में लगाता है, ये देख करके खाना, ये देख कर सूंघना, ये देख कर देखना,
ये देख स्पर्श करना और ये देख करना। पांच इंद्रियों के पांचों विषयों को पहले कसो पर कसो, ये राम के प्रेम में सहायक है या नहीं? तो सहायक है, बहुत सुंदर, ग्रहण करो। तो सहायक नहीं है, चाहे कितने सुंदर हों, कितने बढ़िया हों, कितने लुभावने हों, पर उनको त्याग दो के शहर के समान है, ये हमारे काम के नहीं। ये है मनुष्य के जीवन को शुभ बनाने का तरीका। इसमें तीन बात जो बताई ना, गुरु संस्कार जैसे हैं वैसे हैं, माँ बाप के संस्कार जैसे हैं वैसे हैं, तो वर्तमान हमारे हाथ में है। वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं ये हमारे हाथ में है। इन कर्मों में सुधार करना ये हमारे हाथ में। कर्मण्य वाधिकारस्ते, इसलिए इन कर्मों को हम ऐसा करें जो हमें किसी प्रकार से भी राम से न हटाने वाले हों। ये सावधानी रखनी है। इस सावधानी में अगर हम सफल हो गए तो हमारा जीवन जो है निर्मित होगा, बड़ा शुभ, बड़ा मंगल में, अपने लिए नहीं जगत भर के। तुलसीदास महाराज या जगत के लिए मंगलकारी है कि नहीं? अपने जीवन में ऐसी चीज दे गए जिसको पढ़ पढ़ कर लाखों कर गए और कर रहे हैं। ये उनके जीवन का फल। जो मनुष्य जगत में भोग भोगता है तो कुत्ते की मौत मर जाता है, तो जगत को देखा जाता है, बुरा आदर्श, बुरी चीज लोग भूल जाते हैं आगे जाकर। तो जो आदमी जगत में भगवान के लिए मरता है, तो जीता है, तो जगत की चीज ऐसी दे जाता है तो युग युगान तक उससे लोग लाभ उठाते रहते हैं, स्वाभाविक। इस प्रकार का भौतिक जीवन जब अपना बनावे, जीवन का निर्माण हम ऐसा करें जो जीवन भगवतमय जीवन हो, जिस जीवन से जहाँ वो जीवन जाए वहीं वहीं का वातावरण पवित्र हो जाए। ये कहते हैं जहाँ संत रहे वो तीर्थ, संत जो बात कहे वो शास्त्र, संत जो आचरण करें वो सत्कर्म। संतों का जो आचरण वो पुण्य कर्म, संतों की वाणी शास्त्र, संतों के रहने का स्थान तीर्थ, अपने आप तो संतत्व आना चाहिए मनुष्य में, और उसी का नाम है जीवन निर्माण। निर्जीवन अपने आप को बनता ही अपने आप जाएगा पाप की ओर। ये नियम है, प्रकृति जो है ये स्वभाव से अधोगा नहीं है, नीचे जो जाती है स्वाभाविक। सावधानी से जो इसे स्थिर रखना है, इनको उठाना है, निरंतर चेष्टा करता रहे। उद्धरित आत्मनात्मान आत्मा उद्राव मत, खाते रहो निरंतर, मत करते रहो, करते रहे तो जीवन का वास्तविक निर्माण होगा। वही जीवन मानव जीवन होगा। मानव जीवन का अर्थ है भगवान की ओर लगा हुआ जीवन, इसका नाम मानव जीवन। तो भोगों की ओर लगा हुआ जीवन, तो जीवन या असुर जीवन। तो मनुष्य बनो, अर्थात भगवान की ओर जीवन को लगाओ। इसी इंद्रिय के द्वारा ऐसा कोई विषय ग्रहण न करना चाहो जो भगवान सताने वाला हो। यही वर्तमान कर्म के सुधार का तरीका। सावधान, जैसे कोई ना जाए आपके सामने जो मन को बिगाड़ दे, सावधान रहो। तो लोभन में मत फंसो, इंद्रियां खींचेगी बाहर, मन की लगाम को खींचे रहो बुद्धि के द्वारा। सावधान, कहीं बुद्धि बिगड़ न जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं विकार न आ जाए। निर्विकार शांत चित्त रहे और बहता रहे भगवान की ओर। इसका प्रवाह जीवन की साधन निकला है, इसी में जीवन का कल्याण है। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है जीवन का सदुपयोग कैसे करें, और इसका कैसेट संख्या है 63।